आइए मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आइए पहले फिगर बनाते हैं। क्या है 20 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले हम भवन बनाएंगे। माना कि यह भवन है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर। और इसके शिखर पर, यहां से शिखर जो है उस पर बना हुआ है एक संचार मीनार। तो संचार मीनार, इसके तल, संचार मीनार का तल यह हुआ और शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। यह 45 डिग्री है और यह 60 डिग्री। तो लिखते हैं माना कि ए बी भवन, भवन की ऊंचाई तथा DA संचार मीनार है। ठीक है। अब कह रहा है कि बिंदु C से, मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शीर्ष कौन है? D का तल, यहाँ तल दिए ना, तल E का उन्नयन कोण और शीर्ष D का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो हमें DA बराबर H ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम लोग फिगर तो बना लिए, तो अब आएंगे ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BC। ठीक है। इसको x मान लेते हैं। माना BC बराबर x, तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर
20/x ठीक है। और x बराबर 20 मीटर। इक्वेशन 1 कर देंगे। पुनः त्रिभुज DBC में tan 60 डिग्री बराबर BD बटा BC और √3 बराबर BD। देखिए यहां पर इसको तो हमने h मान लिया है, इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहां लिखा है ना DA बराबर h मीटर, मीटर कर दिया, यह भी h मीटर कर दे, यूनिट के साथ डाल दे। और हमारा BD कितना हो रहा है 20 + h, तो 20 + h बटा x। और इसी में क्या करेंगे कि हम लोग x का मान रख देंगे समीकरण 1 से। √3 बराबर 20 + h बटे x। x बराबर 20 मीटर समीकरण 1 से, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम 20 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 20 + h बराबर 20 √3 और h बराबर 20 √3 माइनस 20 को कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू होता है, हो सकता है आपको क्वेश्चन में इससे आगे का ऑप्शन दे दिया रहे ऑब्जेक्टिव में। तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1, तो हो गया 20 × 0.732। अब गुना कर देंगे, 7 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। एक 0 के चलते आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 14.64 मीटर आंसर। अगर किताब में अगर यहाँ आंसर दिया हुआ है तो यह भी आंसर लिख देंगे, तो यह भी आंसर, दोनों से आंसर सही है। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ज्यादा जाएगा तो आप वहां गड़बड़ाए नहीं, इसलिए हम इसको यहाँ तक देखो यहाँ तक तो हो गया। देखो हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आइए हम लोग फिगर बनाते हैं।
या पेडेस्टल है जिस पर मूर्ति बनी हुई, और यह मूर्ति की ऊंचाई। कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से, यहां से मूर्ति की ऊंचाई यहां तक, यहां से मूर्ति यह है, यहां से यहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और मूर्ति की ऊंचाई भी दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। इसको एच मान लेते हैं, नाम देते ए बी सी और इसी बात को हम नोट कर देंगे। माना कि ए बी मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति में बड़ी मात्रा होती है की ऊंचाई, तथा एच बीसी को कह रहे हैं, एच बराबर बीसी पेडेस्टल की ऊंचाई की ऊंचाई है। लिखा हुआ है एक बिंदु से, बिंदु डी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री तथा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो निकालेंगे, पहला किस में निकालेंगे? त्रिभुज ACD में। ACD tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। tan 60 डिग्री बराबर AC बटा CD। ठीक है, और AC कितना है? 1.6 प्लस H, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। 1.6 प्लस H बटा CD। CD यह इक्वेशन 1 कर देते, ठीक है। और अगले बार में त्रिभुज में ट्रायंगल BCD में tan 45 डिग्री बराबर
BC बटा CD। 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 बराबर BC कितना है, H बटा CD। ठीक है, CD और CD बराबर H। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देख लीजिएगा, यहां पर CD बराबर H है तो हम H को यहां डाल देते हैं। √3 बराबर 1.6 प्लस H बटे H। और √1.6 प्लस H बराबर √3H। क्लियर? यहां से हम आगे चलते हैं और H बराबर इधर ले आते हैं 1.6 बराबर √3H माइनस H। उसी तरह से H कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 और H बराबर 1.6 इंटू √3 माइनस 1। यह इधर आया, इसको हम परिमेयकारी गुणक लगा देंगे। √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1। यह आया 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2। यह कैंसिल हो जाएगा 0.8, तो 0.8 √3 प्लस 1 आंसर। ओके, मीटर जरूर लगा दीजिए।